अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 की केमिस्ट्री, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? हम मॉलिक्यूल भी पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल के बाद उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे कि पहले तो मॉलिक्यूल क्या है, फिर क्लासिफिकेशन क्या है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? हमने एटम पढ़ा होता है। एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता। एटम एटम हमेशा चाहता है कि वो स्टेबल रहे। एटम चाहता है कि वो हमेशा क्या रहे, स्टेबल रहे। सही है। स्टेबल रहने के लिए एटम दूसरे एटम से केमिकली बॉन्ड बनाता है, यानी एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बनाने के लिए स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है। जब भी एक एटम और दूसरा एटम आपस में मिलता है तो हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल हम कहते ही हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी जब भी आपस में एटम मिलते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। जब भी एटम एटम से मिलेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। सही है। और मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी चीज उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा मॉलिक्यूल होता है। सही है। तो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं। पहला मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन होती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें हमारा एक एटम हो, वन एटम। हर वो मॉलिक्यूल जिसमें हमारा एक एटम हो, उसे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये जो मोनो है इसका मतलब है वन। ठीक है। मोनो का मतलब ही हमारा क्या होता है, वन। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल क्या होती है हमारी, जैसे हीलियम। हीलियम के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एक एटम है। हीलियम के बाद आर्गन। आर्गन भी हमारा ऐसा एलिमेंट है जो एक एटम के मॉलिक्यूल से बना होता है। सही है। ईटीसी। ये हमारे हीलियम, आर्गन, ये हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में 8A ग्रुप वाले होते हैं, 8A ग्रुप वाले, उन सब एलिमेंट्स को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि वो उसमें होता ही हमारा एक एटम है। सही है। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद दूसरा हमारा मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के क्या मतलब होता है? जिसमें हमारे दो एटम हो। डाई का मतलब होता है टू एटम्स। हर वो मॉलिक्यूल जिसमें हमारे दो एटम्स हो उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को फर्दर हम दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं। एक मॉलिक्यूल वो जिसे हम होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद और हमारा डायटॉमिक मॉलिक्यूल में और काइंड होता है हीट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। हीट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमारे मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे दो एटम से बने होते हैं। बट इस होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब है सेम। हर वो मॉलिक्यूल जब दो एटम से बने हो और वो जो एटम्स हो वो आपस में सेम एटम होने चाहिए, तो हम उनको होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन हमारा दो एटम से बना हुआ है और ये हमारा हाइड्रोजन दोनों से बना होता है। ये भी हाइड्रोजन, यानी सेम है, तो हम सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल वाले को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी हर वो मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो तो हम डाई एटम है। जैसे क्लोरीन Cl2,
या हमारा नाइट्रोजन N2, ये हमारी गैसेस जो है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इसमें से इनमें जो एटम होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। उसके बाद तो होमो का क्या मतलब होता है? सेम। होमो का मतलब होता है सेम। हीट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होने दो एटम चाहिए बट आपस में क्या हो वो डिफरेंट। जैसे HCl, HCl क्या है? जैसे ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इसका एटम और इसका एटम ये आपस में डिफरेंट है, हैं दो एटम बट हैं डिफरेंट, तो हम इनको कहते हैं हीट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। इसके बाद HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ये भी हमारा हीट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। सही है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल है। उसके बाद मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और तीसरे हमारे होते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और ट्राई का क्या मतलब होता है? वो मॉलिक्यूल जिसमें हमारे 3 एटम्स हो। ठीक है, हमारे 3 एटम्स हो, तो हम हर उस मॉलिक्यूल को ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल वाटर H2O, 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का, ये 3 एटम मिलके ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे 1 एटम कार्बन का, 2 एटम कार्बन डाइऑक्साइड के, ये आपस में मिलके ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सही है। मोनो डाई ट्राई। इसके बाद लास्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ये जो वर्ड पॉली है, जैसे मोनो का 1, डाई का 2, ट्राई का 3, तो पॉली का क्या मतलब होता है? मेनी। मेनी एटम, जिसमें ना एक हो, ना दो हो, ना 3, इसके ज्यादा, यानी 3 से ज्यादा एटम जिस भी मॉलिक्यूल में होता है हम उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे हमारा ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा 6 और 6 12, 12 और 12 24, तो ये हमारा ग्लूकोज जो है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। और जैसे शुगर C12H22O11, तो ये हमारा शुगर है। इस शुगर का जो फार्मूला है, यानी ये एक हमारा मॉलिक्यूल है, और कौन सा मॉलिक्यूल है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, डायटॉमिक मॉलिक्यूल में, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में। अच्छा, मोनो का मतलब होता है एक एटम। डाई को हम क्लासिफाई करते हैं दो मॉलिक्यूल्स में, होमो डायटॉमिक और हीट्रो डायटॉमिक। होमो का मतलब है 2 एटम से बना हुआ, हीट्रो का मतलब है डिफरेंट 2 एटम से बना हुआ, और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है 3 एटम से बना हुआ, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है हमारा जो 2 या 3 से ज्यादा एटम बनने वाला मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी चीज का ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मॉलिक्यूल बनता क्यों है? मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनता है। सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक्स।